अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 11.1 का सोल्यूशन हमारा कंटिन्यू था और इसमें हम एक्सरसाइज के शुरू के क्वेश्चन 1 के तमाम पार्ट्स मुकम्मल कर चुके हैं। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी 11.1 पर तो काइंडली पहले वो देख लीजिएगा, तो उससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। अच्छा, बेसिकली इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को डिस्कस कर चुके हैं हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो चैप्टर 10 में भी, चैप्टर नंबर 11 की जो 11.1 जो मैंने इसकी पहला पार्ट अपलोड किया था वहाँ पर भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम यहाँ पर एक नई चीज़ जो देखने जा रहे हैं, जो कि आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ी होगी, दैट इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बेसिकली फ़र्ज़ करते हैं कि मेरे पास एक सिनेरियो होता है। फॉर एग्जांपल एक मेरे पास है, ये फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वर है, सम वन इज़ ऑब्जर्वर हेयर एंड दिस ऑब्जर्वर। बेटा अगर ये ऑब्जर्वर है, कोई पर्सन है, अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट देखता है, यहाँ पे ये सामने देख रहा है, तो इस वक्त इसका एक स्ट्रेट एंगल है। ना तो ये एलिवेशन का है, ना तो ऊपर देख रहा है, ना तो ये डिप्रेशन का है, ना तो ये नीचे देख रहा है। ठीक है बेटा, तो ये तो मेरे पास है स्ट्रेट एंगल। अब अगर अपनी नज़रों से ये ऊपर देखता है, अगर ये कहीं ऊपर देखेगा तो इट्स मीन ही इज़, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक वॉल है, फ़र्ज़ कर लो, एक वहाँ से वॉल बना लेते हैं। ये एक वॉल है विद द लाइन, फ़र्ज़ करो मेरे पास एक वॉल है, या एक ट्री है, कुछ भी एक फ़र्ज़ कर लो। मैं ट्री बना लेता हूँ, थोड़ा और अच्छा समझ में आ जाएगा। इसको हम बना लेते हैं ट्री विद द डिफरेंट कलर। ओके, ठीक है बेटा, आई मे नॉट गुड एट ड्राइंग। ये बेटा फ़र्ज़ करो एक ट्री है। सो अगर पर्सन क्या देखता है, बिल्कुल अपने स्ट्रेट लाइन से सामने देखता है, तो बेटा वो क्या कर रहा है, उसका कोई भी एलिवेशन का एंगल या डिप्रेशन का एंगल नहीं, मतलब वो सीधा देख रहा है। ना तो वो ऊपर देख रहा है, ना तो नीचे देख रहा है। अगर बेटा ट्री के टॉप पर देखता है ना, तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन। आप लाजिम नहीं बिल्कुल ही टॉप पर हो, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर भी, मतलब कि ऊपर अपनी नज़रों से सामने देखने के बजाय ऊपर देख रहा है, बस इतना ही आपको याद होना चाहिए। तो अगर वो टॉप पे देखेगा तो मेरे पास बेटा उसका क्या एंगल बनेगा, उसकी नज़रों से लेकर उसके टॉप ऑफ ट्री तक बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा। इसको मैं डिफरेंट कलर से कर लेता हूँ। फ़र्ज़ करो ये यहाँ पर देख रहा है, ठीक है बेटा। सो दिस इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड सिंपली बेटा अगर ये आदमी जो है, ये शख्स जो है, ये क्या करता है, अगर तो अपनी नज़रों से नीचे आंखें झुकाकर देख रहा है, तो मतलब बेटा कहाँ पर देखेगा, और ये ट्री के टॉप के बजाय ट्री के बॉटम पे देख रहा है, तो ट्री के बॉटम पे बेटा देखते हुए जो एंगल बनेगा ना इसकी नज़रों का, ये एंगल क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेटली बना लेता हूँ, दिस एंगल। ठीक है बेटा, दिस एंगल विल बी कॉल्ड, इस एंगल को हम बेटा कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो आई होप कि द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन आर क्लियर, क्योंकि हम जब बेटा क्वेश्चन करेंगे ना, वहाँ पर इनके कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे। सो यू मस्ट नो अबाउट दैम। ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, अच्छा बेटा ऑब्वियसली एक मेरे पास क्या बन रहा है, एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा जब इसको हम बनाएंगे। ये अगर आप बनाने की कोशिश करो, यहाँ से एक लाइन बनेगी, यहाँ से एक लाइन बनेगी, ठीक है, यहाँ से एक लाइन बनेगी और एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा। एंड सिंपली बेटा अगर यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी आपके पास क्या होगा, ये देखो इसको इस तरह से, ये एक लाइन बनेगी, ये एक लाइन बनेगी और इसकी ये एक लाइन बनेगी, ये भी एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा। सो देयर फोर वी विल हैव राइट ट्रायंगल वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। और राइट ट्रायंगल में बेटा हमें पता है क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। Question number 2 is, a vertical stick 16 meter long casts a 12 centimeter long shadow. Find the angle of elevation of the sun. So first of all we have to understand that, for example बेटा हमारे पास क्या है, एक वर्टिकल स्टिक है जिसकी लेंथ 16 मीटर लॉन्ग है। स्टिक को यहाँ पर रख लेते हैं विद डिफरेंट कलर। ये एक स्टिक है बेटा मेरे पास,
जिसकी लेंथ आपको दी हुई है, हाइट दी हुई है 16 मीटर लॉन्ग। कास्ट शेडो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका बेटा शेडो पड़ रहा है। शेडो ऑब्वियसली जो है सन के अगेंस्ट पड़ेगा। फ़र्ज़ कर लो यहाँ पर सन है, लेट सपोज हेयर इज़ द सन। ठीक है बेटा, फ़र्ज़ कर लो। ये डायग्राम इज़ नॉट कंपलसरी कि आप इस तरह से डायग्राम को इतना बनाओ, उतना मतलब कि सन वगैरह बनाओ। जस्ट आप एक ट्रायंगल बना सकते हो पेपर के अंदर। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप सन वगैरह बनाओ, आप काइट बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, ट्री बनाओ। इट इज़ नॉट कंपलसरी, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सो सन है बेटा, यहाँ पर समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। और उसका बेटा जो साया पड़ रहा है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। फ़र्ज़ कर लो यहाँ पर ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गया। ठीक है बेटा, ये हो गया। एंड आई थिंक इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, ये 12 मीटर और 16 मीटर ही होगा। देखो इतना ज़्यादा बेटा डिफरेंस नहीं हो सकता, 12 सेंटीमीटर और मीटर। आई थिंक बुक में ये गलती है, क्वेश्चन के अंदर सिर्फ मीटर होगा ये। अच्छा भाई, इसका साया इतना पड़ रहा है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। सन का एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि अगर आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ इसको देख रहा है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से ऊपर की तरफ क्या होगा, ये आपको मालूम करना है। दिस यू हैव टू बी फाइंड। लेट्स सपोज दिस इज 16 मीटर, दिस इज 12 मीटर, so you have to find the angle of elevation. Let consider this angle is theta. ठीक है बेटा, so we know the formula। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बेटा कौन सी लगेगी, इस एंगल थीटा के लिहाज से आपको पता होना चाहिए कि एंगल थीटा के लिहाज से आपके एडजेसेंट मतलब के बेस कौन सी है, हाइपोटेनस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है। एंगल थीटा के लिहाज से बेटा आपको पता है थीटा के साथ वाली साइड को हम कहते हैं बेस, थीटा के अपोजिट साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। सो वी हैव परपेंडिकुलर एंड बेस। परपेंडिकुलर बेस बेटा गिवन है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन सी वाली में लगता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मेरे पास अगर वो हो टेंजेंट की हो, वी नो दैट। सॉल्यूशन में लिखते हैं यहाँ पर वी आर गिवन फर्स्ट कॉल दिस ट्राइंगल ए बी एंड सी। लेंथ ए बी इज इक्वल टू 12 मीटर एंड लेंथ क्या है बी सी इज इक्वल टू 16 मीटर। वी हैव टू फाइंड then to find theta, so we will use the trigonometric ratio tan theta. We know that tan theta is equal to perpendicular upon base, so according to our theta perpendicular is equal to BC divided by AB। ठीक है बेटा, एंड बी सी की लेंथ आपके पास क्या है, गिवन है, हमने बना ली यहाँ पे 16 अपॉन ए बी कितना है आपके पास 12। सो देयर फोर टेन थीटा इज इक्वल टू 12। हाँ 16 अपॉन 12 कितना हो जाएगा बेटा 4/3। तो टेन थीटा इक्वल टू 4/3 आ गया। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ। जब बेटा टेन थीटा आपके पास क्या है 4/3 है, इट्स मीन दैट आई हैव टू फाइंड द थीटा, सो दैट्स थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 4/3। एंड फॉर दैट बेटा कैलकुलेटर उठाओ जल्दी से, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो इसको। टेन इनवर्स 4/3 क्या आएगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 53.13 डिग्री। अच्छा बेटा डिग्री डेसिमल में आया है, डिग्री डेसिमल में कन्वर्जन आपको सिखाई थी मैंने, आप इसको कन्वर्जन कर सकते हैं यूजिंग कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसका कन्वर्जन का तरीका करके आप इसके डेसिमल पार्ट को उठाएं, उसको 60 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो थीटा इज इक्वल टू, बिकॉज क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट्स क्या है कि आपके पास क्या होना चाहिए, डिग्री डेसिमल में होना और डिग्री मिनट्स में होना चाहिए 53 डिग्री। और इसका ये क्या है डेसिमल पार्ट 0.13, इसको बेटा आप मल्टीप्लाई कर दो 60 के साथ, तो ये आपके पास मिनट्स में आ जाएगा। तो 53 डिग्री 60 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो आपके पास क्या आ रहा है 748 आ रहा है। तो मैं इसको बेटा क्या लिख रहा हूँ, जो भी आ रहा है 7.8 आएगा। हाँ सो मुझे रिक्वायर्ड बेटा क्या है
ओनली मिनट्स, इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे 0 तो मेरे पास क्या आएगा 7.8 समथिंग आएगा, बट आई विल राइट ओनली 7 मिनट बिकॉज रिक्वायरमेंट मेरी क्वेश्चन क्या है, मुझे मिनट्स में बताना है, सेकेंड्स में मुझे नहीं बताना है. सो थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री 7 मिनट्स. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 बेटा वेरी सिंपल. Find the distance of a man from the foot of a tower 169 meter high if the angle of depression of the man from its top is 48 degree 30 minutes. Okay. तो एक बेटा ट्रायंगल बना लेते हैं. फ़र्ज करो मेरे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट आपको दी हुई है, और यहाँ पे फ़र्ज करो आदमी खड़ा हुआ है. अच्छा भाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द मैन फ्रॉम इट्स टॉप इज़ 48 डिग्री 30 मिनट्स. इसके टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा ये हो गया. इट्स मीन दैट ये जो एंगल डिप्रेशन होता है बेटा ऊपर से नीचे की तरफ देखने वाला एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं. सो दैट इज गिवन 48 डिग्री 30 मिनट्स. अब बेटा मुझे पता है ऑल्टरनेट एंगल का, अगर कोई भी ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करता है तो मेरे पास उसका ऑल्टरनेट एंगल यहाँ पर बनेगा. सो देयरफॉर आई विल गेट द 48 डिग्री 30 मिनट्स हेयर एज वेल. 48 डिग्री 30 मिनट्स नाउ दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. बिल्डिंग की हाइट बेटा टावर की हाइट क्या है 169 मीटर. लेट जस्ट से 169 मीटर. एंड डिप्रेशन ऑफ द मैन क्या फाइंड द डिस्टेंस. हाँ, डिस्टेंस आपको मालूम करना है, मतलब कि ये चीज़ आपको मालूम करनी है. फ़र्ज़ करो इसको नाम दे दो बेटा A, इसको बोल दो B, इसको बोल दो C. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का. तो क्या हो जाएगा, लेट फ़र्ज़ करो मेरे पास वी आर गिवन AB इज़ इक्वल टू इज़ टू बी फाइंड. ओके, एंड व्हाट टू बी फाइंड. AB को नाम दे देते हैं डिस्टेंस का, D का. AB इज़ द डिस्टेंस एंड वी हैव टू फाइंड इट. And what we have, we are given here BC. BC is the height, we are given the height 169 meter. And AC angle, okay, the angle theta is equal to 48 degree 30 minutes. तो बेटा जैसे हमने कन्वर्ट किया था ना डिग्री डेसिमल को डिग्री मिनट्स के अंदर, उसी तरह से बेटा हम यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री मिनट्स को डिग्री डेसिमल के अंदर बाय जस्ट 48 डिग्री एज इट इज़ रहेगा. यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास क्या है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ओवरऑल मिनट्स के अंदर 48 प्लस 30 अपॉन कितना 60 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर इसके इस पार्ट को, तो क्या आ जाएगा ये 30 अपॉन 60 बेटा हो जाएगा 1/2. इट्स मीन दैट मुझे 0.5 ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर, क्या हो जाएगा 48.5 डिग्री डेसिमल. ठीक है बेटा. सो दैट 48.5 डिग्री हो गया. अच्छा भाई, आई हैव टू फाइंड द लेंथ डिस्टेंस D. अच्छा तो बेटा इस एंगल के लिहाज से आप देखो ज़रा, इस एंगल के लिहाज से आपके पास क्या कुछ गिवन है, ये आपका फाइंड करना है. ये बेटा इस एंगल के लिहाज से क्या है, बेस है, और ये क्या है बेटा परपेंडिकुलर है. तो परपेंडिकुलर और बेस वाला रेशो बेटा वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन सा लगेगा, tan वाला. वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो देयरफॉर परपेंडिकुलर बेटा आपके पास क्या है BC डिवाइड बाय AB. बोथ दियर लेंथ दोनों साइड से बराबर होती हैं. एंड और क्या हो जाएगा, BC बेटा आपको क्या गिवन है, इसको मैं लिख देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू BC की वैल्यू बेटा क्या गिवन है आपको 169 मीटर डिवाइड बाय, और AB की वैल्यू आपने D लेट की हुई थी, तो थीटा की वैल्यू बेटा यहाँ पर पुट कर दो. थीटा की वैल्यू मैंने पुट नहीं की,
टेन थीटा हमने कितना फाइंड किया था, 48.5 डिग्री। सो टेन 48.5 डिग्री बेटा कितना होता है, इसको कैलकुलेट कर लो। यहाँ से डी डिवाइड हो रहा है, वहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो देयर फोर डी इज इक्वल टू 169 डिवाइड बाय टेन 48.5 डिग्री। सो देयर फोर डी इज इक्वल टू, दोनों को बेटा डिवाइड कर लो, 149.53 मीटर, and this is your answer of the question. So we have completed our question number 3. Now let's come to the next question. Is question number 4. Question number 4 में बेटा क्या पूछ रहा है आपसे, a string of a flying kite is 200 meters long and its angle of elevation is 58 degree 30 minutes. Find the height of kite when string is fully stretched. Okay, now just understand the question. क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं बेटा पहले। अच्छा भाई, a string of flying kite is 200 meter, angle of elevation is this, find the height of kite. ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बेटा, एक हाइट के ऊपर काइट उड़ रहा है। ये फ़र्ज़ करो हाइट है काइट की, यहाँ पर बेटा काइट उड़ रहा है, तो काइट बनाना लाजमी नहीं है, बट जस्ट सपोज दैट द काइट इज़ फ्लाइंग हेयर। ठीक है बेटा, इस काइट को अंडरस्टैंड कर लो कि मैंने काइट ही बनाया है। आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग। दिस, ठीक है बेटा, इस तरफ नहीं, इस तरफ से उड़ रहा है ये, ऐसे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर काइट उड़ रहा है, उसकी हाइट है, हाइट आपको गिवन है 200 मीटर, हाइट गिवन है आपके पास 200 मीटर, 200 नहीं, हाइट नहीं, लॉन्ग स्ट्रिंग। ओके ओके, स्ट्रिंग बेटा इसकी जो डोरी है वो क्या है, 200 मीटर है। सो देयरफॉर इसको आप कंसिडर करोगे 200 मीटर आपके पास क्या है, इसकी स्ट्रिंग की लेंथ है। एंड इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 58 डिग्री 30 मिनट्स। एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा, एलिवेशन का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब कि ये वाला एंगल जो आपका बनेगा वो क्या गिवन है, 58 डिग्री 30 मिनट्स। एंड फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, ये मुझे मालूम करना है, एच इसको कह लो, आपको मालूम करना है। सो लेट कंसीडर दिस इज़ माई ए, दिस इज़ माई बी, दिस इज़ माई सी। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ गिवन है हमारे पास, हमारे पास गिवन है ए सी। ए सी इज़ इक्वल टू 200 मीटर एंड द लेंथ बी सी आई हैव टू फाइंड, लेट्स से दिस इज एच एंड वी हैव टू फाइंड इट। द एंगल इज़ गिवन थीटा, थीटा इज़ इक्वल टू 58 डिग्री 30 मिनट्स एंड वी कैन इजीली कन्वर्ट द डिग्री मिनट्स इनटू डिग्री डेसिमल। बेटा इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, बगैर कन्वर्ट के आप फार्मूला के अंदर, कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व भी कर सकते हो डायरेक्टली, नो इशू। तो ऐसा मत सोचना कि कन्वर्जन इज़ कंपलसरी, यू कैन इजीली कैलकुलेट थ्रू दी कैलकुलेटर। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। 58 प्लस 30/60, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू डिग्री डेसिमल, दिस विल बी इक्वल टू ऑब्वियसली 0.5 आएगा, तो 58.5 डिग्री डेसिमल। ना फॉर्मूला बेटा कौन सा यूज़ होगा, फॉर्मूला के लिहाज से देखो ज़रा, यहाँ पर ये आपका थीटा है, थीटा के लिहाज से ये साइड अपोजिट है, मतलब परपेंडिकुलर। थीटा के साथ ये वाली साइड कौन सी है, टेढ़ी वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बेटा क्या, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो बेटा कौन सा होता है, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है बेटा, सो देयरफॉर साइन थीटा कितना है आपके पास, 58.5 डिग्री is equal to perpendicular is my height h upon hypotenuse is given to you AC is equal to 200, so that you can easily calculate this। मैं यहीं पे कर देता हूँ बेटा, नेक्स्ट पेज पे जाने की जरूरत नहीं है। 58 पॉइंट h कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 58.5 डिग्री। इनको बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो तो आपके पास हाइट आ जाएगी। तो क्या आ रही है मेरे पास हाइट, दैट इज इक्वल टू 170.52। ठीक है बेटा, ये मेरे पास हाइट आ रही है। क्वेश्चन नंबर 5 इज
आसान है, डिफ़िकल्ट नहीं है। अ लिटल थोड़ा सा ना वो है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा फ़र्क है। बाकी दो पीछे जो अभी तक 3 क्वेश्चंस किए हैं वो बिल्कुल सिमिलर थे, ये जो है थोड़ा सा उससे फ़र्क है इसमें। सबसे पहले बेटा समझते हैं क्वेश्चन को। अ मैन 1.8 मीटर टॉल ऑब्जर्व्स दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of a tree at a distance of 12 meter from him is 31 degree 45 minutes. What is the height of tree? Okay. ओके बेटा एक आदमी खड़ा हुआ है, इसको बना लेते हैं। एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है जिसकी हाइट बेटा कितनी है, जिस बंदे की हाइट कितनी है 1.8 मीटर है। सही है बेटा। ये आदमी क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ट्री एट डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। ये एक ट्री से बेटा 12 मीटर दूर फासले पे खड़ा हुआ है। यहाँ पर बेटा ट्री बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर बेटा एक ट्री है, इससे ये 12 मीटर दूर फासले पे खड़ा हुआ है। इसको स्ट्रेट लाइन से बना लेता हूँ मैं। ये इसकी बेटा नज़रें बिल्कुल सामने होंगी तो कोई इसका एंगल नहीं बन रहा होगा, बिल्कुल नज़रें सामने होंगी तो ना डिप्रेशन का ना एलिवेशन का, बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर ये बेटा टॉप पर देखता है, टॉप ऑफ ट्री के ऊपर, तो टॉप ऑफ ट्री से इसके पास जो एंगल बनेगा ना बेटा, इसकी नज़रों से ऊपर तक का, दैट विल बी एंगल ऑफ एलिवेशन। इट्स मीन दैट आई कैन यूज़ दिस एज टॉप ऑफ ट्री से बेटा इसको बना लो, यहाँ पर ये हाइट होगी इसकी, ठीक है बेटा। तो इसका जो ट्रायंगल बनेगा ना वो ये बनेगा, ये इसका ट्रायंगल बनेगा, इसकी नज़रों सामने का। ये बन गया ऑलमोस्ट, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। और ये इसका बेटा यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, समझाने के लिए आपको बताया था। तो बेटा राइट ट्रायंगल जब बनेगा तो यहाँ से बेटा आपके पास क्या गिवन है, 12 मीटर डिस्टेंस है। जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा वही डिस्टेंस बेटा यहाँ से यहाँ तक होगा, दैट इज़ इक्वल टू 12 मीटर। कैन राइट हेयर दिस इज़ द डिस्टेंस 12 मीटर। ये 12 मीटर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है ऑब्वियसली। अच्छा भाई, इसके अलावा क्या है बेटा मेरे पास गिवन, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है आपको 31 डिग्री 45 मिनट्स। फाइंड करना है बेटा आपको हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री का मतलब बेटा क्या है, हाइट ऑफ ट्री यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी होगी। लेकिन अगर आप देखो बेटा ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल कहाँ पर बन रहा है, राइट ट्रायंगल को यूज़ करते हुए मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट मालूम कर सकता हूँ। तो बेटा मैं यहाँ से यहाँ तक की हाइट मालूम करूँगा, उसके अंदर इसकी आदमी की हाइट जो इसको भी एडअप कर दूंगा, तो मेरे पास हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी, ठीक है बेटा। सो नाउ जस्ट कंसीडर दिस केस। इसको बेटा बना लो, इसको कह दो ये है मेरे पास ए, ये है बी, ये है सी। सो देयरफॉर सॉल्यूशन, डिस्टेंस जो है आपके पास गिवन है, डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू कितना है बेटा, डी या तो ए बी जो है, ए बी है वो कितना है बेटा 12 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा जो आपके पास गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 31 डिग्री 45 मिनट्स। तो इसको बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो 31 डिग्री प्लस 45 मिनट्स अपॉन 60, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू डिग्री डेसिमल। तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपके पास 31.75 डिग्री डेसिमल, थीटा आ गया। इसके अलावा बेटा आप क्या कर लोगे, अब अगर आप बी सी फाइंड कर लेते हो, बी से लेके सी तक की लेंथ अगर आप मालूम कर लेते हो, फ़र्ज़ कर लो इसको H1 इसको फ़र्ज़ कर लो, दिस इज़ योर H1 एंड दिस इज़ योर H2, ठीक है बेटा। H1 मालूम करेंगे, H2 आपको पता है 1.8 मीटर है, तो टोटल हाइट ऑफ ट्री निकल आएगी वहाँ से। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री आपके पास आ जाएगी
that will be equal to H. So BC is equal to H1, we have to find it, और H2 हमारे पास पता है हमें, H2 कितनी है 1.8 मीटर है, वेयर वी नो दैट H टोटल H इज इक्वल टू H1 प्लस H2। तो बेटा यहाँ से हम क्या कर लेंगे, H1 मालूम कर लेंगे, इस इक्वेशन पुट करेंगे तो हमारे पास टोटल हाइट आ जाएगी। नाउ वी आर गिवन, बेटा इस लिहाज से देखो ज़रा, ए बी एंगल यहाँ पर है, एंगल के लिहाज से मुझे ये साइड मालूम करनी है, एंगल के लिहाज से ये साइड कौन सी है, परपेंडिकुलर है, और ये वाली एंगल के साथ वाली साइड बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेटा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला होता है टेन थीटा का। तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन कितना हो जाएगा, थीटा कितना है बेटा 31.75 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बेटा आपके पास कितना है मालूम करना है, ओके H1 से इट H1, बेस कितनी है बेटा आपका 12, सो देयरफॉर वी विल गेट हेयर, इसको बेटा मैं यहीं पे कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा H1 विल बी इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 10 31.75 डिग्री। सो H1 विल बी इक्वल टू, दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करवा लो तो आपके पास क्या आ जाता है 7.425 आ रहा है मेरे पास 7.425, सो दैट H विल बी इक्वल टू H1 प्लस H2 एंड दिस विल बी इक्वल टू H1 कितना है बेटा आ गया 7.425 एंड प्लस H2 कितना है आपके पास 1.8, सो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 9.225 मीटर इज़ द फाइनल आंसर। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ ट्री। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने यहाँ पे कर लिया है। तो नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट 3 पार्ट्स रह गए हैं सिर्फ, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बिकॉज वीडियो लेंथ काफ़ी लंबी हो रही है। तो जब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो बेटा वीडियो देखते रहो, साथ साथ बाकी बच्चों को शेयर करते रहो ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको भी मिलें और बाकी बच्चों को भी मिल जाएं और न्यू बुक का सोल्यूशन सब बच्चों के पास अवेलेबल हो। ठीक है बेटा, तो जब तक अल्लाह हाफिज़।